जब रावण सीता जी को हरण करके ले गए हैं, जटायु को मारा है, तो भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है और अंतिम संस्कार करके फिर भगवान माता सीता की खोज में आगे निकले हैं। आगे खोजते खोजते देखा है कि एक आश्रम है, बड़ा ही सुंदर है, और आश्रम के वृक्षों में से राम नाम की धुन निकल रही है। वह आश्रम सबरी माँ का आश्रम था। अब वहां का प्रताप आप इतना देख सकते हो कि एक एक पेड़ पर भगवान राम का भजन कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भजन कर क्यों रहा है, विचार ये करो कि भजन का प्रताप कितना है, कि सबरी माँ ने कितना तगड़ा भजन किया होगा कि वहां के वृक्ष भी भजन करने लगे। भजन के अंदर एक ऐसी ताकत होती है कि धीरे 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 जब उसका आकार बढ़ने लगता है भजन का, तो आजू बाजू का जितने पेड़ पक्षी हैं उन वह भी भजन करना चालू कर देते हैं। ये भक्ति की ताकत है, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं, कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल तैयार होता है कि आपके सानिध्य में आने वाला कोई भी शख्स हो वह भी भक्ति के मार्ग पर चढ़ जाता है। जब हम इतना कर सकते हैं कि स्वयं के जीवन को बदल सकते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर कोई दूसरा आएगा तो उसका भी जीवन हम बदल सकते हैं, अगर चाहे तो। और जब स्वयं ही नहीं कर रहे तो हम दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे तो नहीं बदलेगा। बहुत सी जगह होता है गांव के अंदर कि वह जीवन में स्वयं के जीवन में कभी कुछ नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एक भाई है, सुबह जगा, नहाया धोया, नहा धो करके सीधा खेत पर, और खेत पर से शाम को जब मंदिर का घंट बजता है उस समय उसको अलार्म बज जाता है कि चलो अब संध्या हो गई है, ग्यारू करने का टाइम हो गया है, चलो अपने भोजन कर लेते हैं। भगवान का आरती स्तुति का समय उसका अलार्म हो जाता है और जाकर के अपना भोजन प्रसाद करके निकलता है। बच्चों को कहता है बेटा मैं अभी आता हूं। तो बच्चों को तो क्या जा रहे हैं जहां भी जाए, लेकिन वह मंदिर नहीं जाता। वह जाकर के कोई ओटला ढूंढता है, कोई बैठक देखता है कि किसी चौरे पे जाके बैठ जाऊं, और वह वहां जाकर के बैठता है। तभी वहां से कोई निकले, कोई सज्जन अगर उस मार्ग से निकला तो उससे खाली यही सवाल करेगा वह कि भाई कहाँ। तो उसका जवाब बड़ा सुंदर रहेगा कि मैं मंदिर की आरती हुई है, मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा हूं। तब वह भाई बोलेगा कहाँ है यार, तुम्हारे मंदिर के पीछे पड़े हो, अभी से भगत बन गए, अभी तो तेरी छोटी सी उम्र है, इस छोटी सी उम्र में तुम भगत बन गए। इससे अच्छा है बैठ यहाँ आराम से बीड़ी पीड़ी पी। ऐसे इंसान आज भी मिलते हैं, हर गांव के अंदर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि ये हमारे पास में ना आए। नहीं तो भगवान उसको सद्बुद्धि नहीं दे सकता कि भाई बुढ़ा हो गया अब तो तू मंदिर पर जा, यहाँ कुर्सी तोड़ने से अच्छा है मंदिर में जाकर 5 माला भजन की कर ले, तो भगवान नहीं सोचेगा। पर भगवान को पता है कि ये शॉर्टकट में आया हुआ बच्चा है, इसको इस जीव को फिर से शॉर्टकट में नहीं डालना है, 84 के फेरे में डालने का है। उसको 84 के चक्कर में फिर से डालेगा, क्योंकि राम कथा के अंदर आता भी है, कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जस करे तस फल चाका, कि जो जैसा करता है उसको फल ऐसा ही प्राप्त होता है। 84 के चक्कर में जो फिर गया वह 84 के चक्कर लगाता ही रहता है। उसका कारण इतना ही है कि वह शॉर्टकट से आया हुआ है। अब वो शॉर्टकट से क्यों आया, कि शास्त्र ही बताते हैं इस चीज को। जैसे कि भागवत के अंदर जड़ भरत एक जन्म हुआ है, प्रख्यात है, भगवान का भगत है, लेकिन
वह जब राजा था, चक्रवर्ती राजा, तो उसकी जब प्रौढ़ अवस्था आई, वानप्रस्थ अवस्था आई कि अब चलो हम क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप वानप्रस्थ अवस्था में आओ तो आप अपने परिवार का मोह त्याग दो और भगवान से मोह करना चालू कर दो। लेकिन वह हम चालू नहीं करते, हम माया के अंदर लिप्त रहते हैं। लेकिन जब राजा भरत को ऐसा ज्ञान हुआ कि अब मेरी 50 के ऊपर उम्र हो गई है, अब मुझे वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, तो वह वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, घोर तपस्या की, भजन किया। और भजन करने के बाद में जब उसकी मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ प्राण त्यागने की स्थिति में था, तब उसका जीव हिरण के बच्चे के अंदर गया। जो उसने हिरण का बच्चा आश्रम के अंदर पाला हुआ था, उस हिरण के बच्चे के अंदर उसका जीव गया कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा। शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी छैली गति जिसमें जाती है, जिस चीज में आपकी माया है, लास्ट में प्राण त्यागते समय जिसमें तुम्हारा जीव जाएगा, आपको उसी का जन्म प्राप्त होगा, ये शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों चीज कही है, होगा वही जो राम रच राखा, को कई बहुत बढ़ावे साका, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तत्सफल चाका। क्योंकि कर्म इंसान के साथ में जाते हैं, हमने जो भी कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में हमको प्राप्त होंगे, यह कर्म तो हमारे साथ में ही जाता है। लेकिन जो लास्ट की घड़ी में जिस चीज में जीव जाएगा उसी का जन्म प्राप्त होगा। अब इसके लिए हम अगर कोई उदाहरण देखें तो मैं आप ही को खाली छोटा सा ही उदाहरण दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा, कि जैसे कि अपने कुम्हार का एक गधा होता है, उसको बुद्धि नहीं है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि खाली इंसान को दी है, वही विचार करके अपनी सदगति प्राप्त कर सकता है। किसी सतगुरु की शरण में जाकर के स्वयं का कल्याण कर सकता है वह। लेकिन गधे को कहाँ बुद्धि है। हाँ, भगवान ने माया सबको दिया है, माया सबको दिया है। जैसे कि कोई कुत्ता है, कोई कूतरी ब्याई है, अगर उसके बच्चे के कोई पकड़ने जाएगा तो डंक खाने के लिए दौड़ेगी, कोई उसके बच्चे को छू नहीं सकता, क्योंकि माया है। वह माया सबको, सब जीव को दिया है, सब अपने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, लेकिन बुद्धि नहीं दिया है। बुद्धि एक इंसान को ही दिया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 84 लाख जन्मों के बाद में जो मनुष्य देह प्राप्त होती है, उसमें ही भगवान हमको एक बुद्धि ज़्यादा देते हैं, ताकि उस बुद्धि को उपयोग करके हम हमारा कल्याण कर सकें। किसी सदगुरु की शरण में जाकर के स्वयं उस मार्ग पर चल करके हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपने कुम्हार का गधा होता है, वह सुबह से शाम तक काम करता है। आपको इंसान पहचानने की विधि बता रहा हूँ। आप इस संसार में जितने देखते हो ना कि सब इंसान है, इनमें इंसान नहीं है। इनमें इंसान तो वो कोकी है जो भगवान की शरण में जाते हैं, सदगुरु की शरण में जाते हैं। वही साचे जो 84 लाख जन्म फिर करके आए हैं, वही सच्चे इंसान हैं। नहीं तो बाकी के तो बस पूर्व जन्म के, कोई कूतरा है, कोई गधेड़ा है, कोई बिलाड़ी है, जिसकी छैली गति जिसमें गई है वो उसी का है, क्योंकि माया है। जैसे गधे को सुबह से शाम तक कुम्हार लेकर के रहता है खेत पर, लेकिन उसको बताता नहीं कि घर मेरा कहाँ है। खेत में से माटी भर दी, दादा आपने भरी होगी बहुत, कि जैसे खेत में से माटी भर दी और भर करके उसमें पीछे से डंडा मार दिया, तो उसका मालिक उसके पीछे पीछे नहीं जाएगा, नहीं तो मालिक पहले टूट जाएगा। वह गधा सीधा घर पे ही जाएगा, किसी पड़ोसी के घर में नहीं घुसेगा, वो मट्टी वहीं डालेगा। उसको पता है कि मेरा घर है, मेरे मालिक का घर है। लेकिन जब वह गधा शाम पड़ती है, शाम को मालिक जाकर के थोड़ा सा उसको खिला देगा, पानी पिला देगा, उसके बाद में उसको निकाल देगा। फिर वो बैठने के लिए कौन सी जगह ढूंढेगा। कोई कचरे का ढेर पड़ा हो, घूरा, जिसको अपने गुजराती में उकड़ा बोलते हैं, उस उकड़ा पे जाकर के बैठेगा। वो कचरे के ढेर पे पूरी रात बैठा रहेगा, सुबह हो जाएगी तो मालिक फिर से पकड़ लाएगा। उसका वही नित्य नियम चलता रहता है, लेकिन वो जानता है कि ये मेरा मालिक है। जब वह स्वयं मरण पथारी पर पड़ा होगा तो उसको खाली इतना ही विचार आएगा, जीव उसका मालिक की तरफ जाएगा।
कि आज मैं इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूं, कल से मेरे मालिक की माटी कौन लाएगा। जीव मालिक में गया, मनुष्य जीव के अंदर जीव गया, इसलिए उसको लास्ट में मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। पर परब्रह्म परमात्मा के पास में सबका लेखा जोखा है, वह सब जानता है, उसको पता है इसने 84 लाख जन्म पूरे नहीं किए हैं, इसलिए उसको मनुष्य के सारी चीजें देता है। कान, हाथ, मुंह, बोलना, चालना सब मनुष्य जैसा दे दिया। लेकिन जो एक बुद्धि है, परब्रह्म परमात्मा मनुष्य जीव को देता है, वह बुद्धि उसको जो गधा था इंसान के रूप में आया उसको नहीं दिया। कारण क्योंकि उसके 84 लाख का फेरा अभी बाकी है। उसका जो 84 लाख का फेरा है वह बाकी है, इसलिए उसको नहीं दिया। उसको बस नित्य नियम वही दिया है कि सुबह से काम करो, खाने के टाइम पे खा लो, उसके बाद में किसी कचरे के ढेर जैसे ओटले पे जाकर के बैठ जाओ। खुद भी नड़ो, दूसरों को भी नड़ो, खुद भी नड़ो और दूसरों को भी नड़ो। वह जाकर के एक ओटला पे जाके बैठता है। तो समझ जाना कि जिसने भगवान के दर्शन ना किए हो और भगवान की आरती को वो स्वयं का अलार्म समझता हो, तो समझ लो कि पूर्व जन्म का गधा है। इसी प्रकार अगर किसी गली के अंदर ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे दादा, कि दूसरी बाजार, दूसरी शहरी का, दूसरी गली का इंसान आपकी गली के अंदर आए, शहरी के अंदर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू वहाँ पे राउंड मारता हो, तब आप एक देख लेना उस शहरी के अंदर से, उस गली के अंदर से कोई एक इंसान खड़ा हुआ कि ये भाई रोज रोज यहाँ क्यों आता है, इसका कारण क्या है। वो स्वयं कुछ नहीं कहेगा लेकिन दूसरों को बोलेगा, ऐसे इंसान को यहाँ नहीं आने देना चाहिए भाई, इसको क्यों आने दे रहे हो, निकालो इसको यहाँ से। यानी झगड़ा कराएगा। झगड़ा कराएगा तो समझ लेना कि एक गली के कुत्ते को दूसरी गली का कुत्ता पसंद नहीं है, इसलिए ये पूर्व जन्म का कुत्ता है, इसकी पहचान यही है। क्योंकि कर्म कभी किसी के छूटते नहीं है, जो उसने पूर्व जन्म में किया वही ये इस जन्म में भी कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि जितनी हमसे भक्ति हो सके, सच्चा कोई सदगुरु प्राप्त हो जाए, उसके शरण में जाके वहां से उपदेश लेकर के भक्ति का मार्ग पकड़ के तुम स्वयं का तो स्वयं का, पर स्वयं के परिवार का भी कल्याण कर सकते।